लद्दाख में चीन के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने लगे हैं। शहीद के गांव में गम और गुस्से का माहौल है और इस झड़प में बिहार के बिहटा के जवान हवलदार सुनील कुमार भी शहीद हो गए। शहीद सुनील कुमार के गांव तारापुर में उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। सुजीत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, बड़ी संख्या में लोग नम आंखों के साथ विदाई दे रहे हैं शहीद को, लेकिन साथ ही साथ गुस्सा ये भी कि चीन से बदला कब लिया जाएगा, और ये अब सबकी जुबान पर है। हर मोर्चे पर उससे बदला लेने की तैयारी के लिए लोग कह रहे हैं। जी सुजीत मेरी आवाज नवजोत जी पूरे रास्ते यही बिल्कुल आ रही है। पूरे रास्ते यही नारेबाजी चल रही है और चीन के प्रति जो गुस्सा दिख रहा है आम लोगों में, खासतौर पर हम बात करें तो शहीद हवलदार सुनील का पार्थिव शरीर निकल चुका है उनके गांव तारापुर सिकरिया से, और यहां से करीब 15 किलोमीटर दूर हल्दी छपरा है, गंगा के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देख सकते हैं कितने हुजूम है लोगों का, लोगों में एक आक्रोश है कि जिस तरीके से चीन ने ये इस तरह की झड़प की है और जिस तरह से वो पेश आ रहा है, उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है लोगों में। और चीनी सामान के बहिष्कार का भी नारा चल रहा है और साथ में भारत माता की जय और सुनील भैया अमर रहे के नारे लगातार गूंज रहे हैं। मोटरसाइकिल पर सैकड़ों जो लोग हैं जो शायद उनसे मिले भी नहीं होंगे, लेकिन शहीद की जो एक विदाई होती है, जो जिस शान के साथ विदाई होती है, वो विदाई शहीद सुनील की हो रही है। पूरे हर के हाथ में आप देख सकते हैं तिरंगा झंडा लहरा रहा है और एक जो बिहार रेजिमेंट के वो जवान थे, बिहार रेजिमेंट क्या काफ़ी ख्याति है अपनी बहादुरी के लिए, और उसको देखते हुए बिहार रेजिमेंट की तरफ से काफ़ी संख्या में जो अधिकारी और जवान हैं वो भी इस शव यात्रा में शामिल हैं और एक उनकी आर्मी की गाड़ी पर उनके शव को रखकर ले जाया जा रहा है। काफ़ी आक्रोश तो है ही लोगों में और जोश भी काफ़ी है कि चीन के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार हैं यहाँ के नौजवान, और लगातार इसके लिए ये एक संदेश दे रहे हैं कि देश के लिए जान देना कितनी बड़ी कुर्बानी होती है, कितने शान की बात होती है। हालांकि परिवार वालों को दुख जरूर होता है, लेकिन कहीं न कहीं ये जो सम्मान और ये जो शान दिखता है शहीदों के लिए लोगों के मन में, वो आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। और यही कारण है कि जो भी रास्ते में मिल रहा है सब फूल बरसा रहे हैं और नमन कर रहे हैं शहीद को, इस वीर जवान का। जी बिल्कुल सुजीत। और एक तरीके से जब ये तस्वीरें हम देखते हैं, ठीक है परिवार को गर्व है, हम सभी को गर्व है, लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये, क्योंकि पाकिस्तान और चीन में अब किसी तरह का कोई फर्क रह नहीं गया है। पाकिस्तान भी धोखा देता और चीन ने तो बहुत बड़ा धोखा दिया है। सिर्फ बातचीत करने गए थे, लेकिन किस तरीके से धोखे से तमाम संधियों का उल्लंघन करते हुए किस तरीके से छुरा खोपा है, उसके बाद चीन का बहिष्कार लाजमी है। बिल्कुल, ये जिस तरह से, हालांकि चीन के बारे में अक्सर पहले से भी लोग जानते हैं कि वो धोखेबाज नंबर 1 है और धोखे के रूप में ही चीन को जानते हैं। तो और पाकिस्तान के साथ अपनी जो बात है, जो अपने देश का संबंध है और जिस तरह की दुश्मनी है, वो सब जानते हैं। लेकिन ये बात सही है कि पाकिस्तान और चीन में कोई अंतर नहीं है। चीन हालांकि पीठ पे छुरा भोंकता है और वो कई तरीके से परेशान करता है। यहाँ तक कि लोग ये भी समझ रहे हैं कि कोरोना भी चीन ने ही भेजा है, जिसकी वजह से आम लोग, आज पूरे भारत में लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये है। दूसरा सवाल ये भी आता है कि हाल में आपने देखा होगा कि नेपाल का जो मसला हुआ, नेपाल जो जिस तरह से आंखें दिखा रहा है भारत को,
वो भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि चीन के शह पे ही ऐसा हो रहा है। तो कई तरीके से चीन जो है वो आक्रमण करने की कोशिश करता है। धोखे से पीठ पर छुरा भोंकने वाली बात, आमने सामने उसकी बात नहीं होती है। तो यही कारण है कि लोग लगातार, जब से ये घटना हुई है, बिहार के कई जगहों पर चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर और चीन के खिलाफ लगातार, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, आम आदमी हो, लगातार उसके खिलाफ मुहिम चल रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की घटना को चीन ने अंजाम दिया है, उसको सामरिक रूप से तो सामरिक रूप से भी घाटा होगा और व्यापारिक रूप से भी काफ़ी घाटा उठाना पड़ेगा चीन को, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत उसके लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये शहीद सुनील कुमार का जो गांव है, ये आपको बता दें नवजोत, ये बिहटा का इलाका जो है बिहार रेजिमेंट दानापुर यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। और ये इलाका एक तरह से हमेशा से वर्षों से सेना की सेवा करता हुआ है। आपको हर एक गाँव में आप सेना के जवान यहाँ पर मिलेंगे। और जहाँ भी बिहटा का जो इलाका है, हमेशा आपने सुना होगा बिहटा के जो जवान होते हैं काफ़ी वीर होते हैं और कई बार शहीद भी होते हैं वो। और उनकी वजह से इस इलाके में जो लोगों का जज्बा है वो कभी कम नहीं होता है और लगातार बढ़ता ही जाता है। और कोई भी देश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, यहाँ के नौजवानों के और यही एक वजह है सुजीत, जो इतना आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। एक सुर में अब पूरा देश ये कह रहा है कि अब चीन से बदला लेना चाहिए। हवलदार सुनील कुमार का पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा, पूरा माहौल गमगीन हो गया। और आप देखिए ये आखिरी अंतिम यात्रा में किस तरीके से हुजूम एक तरीके से लोगों का उमड़ पड़ा है और लोग यही कह रहे हैं कि किस तरीके से अब चीन से बदला लिया जाए।